कि अब फिर सस्ती हो जाएगी चीनी। जल्द ही इस देश से भारत पहुंचेगी चीनी की खेप। शनिवार को गिरे दाम अब आगे किया। भारत में चीनी की किल्लत की खबरों के बीच अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने रविवार को कहा है कि त्योहारों के मौसम में सबसे पहले चीनी की जरूरत लोगों को होती है। ऐसे में चीनी की उपलब्धता और बढ़ती कीमतों को लेकर चिंताओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार कई कदम उठा रही है। जोशी ने कहा कि रेड रॉट यानी गन्ने की फसल में होने वाली बीमारी और अल नीनो की स्थितियों के कारण चीनी के उत्पादन में कमी आई है। इससे न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में चीनी सहित कुल कृषि उत्पादन में कमी भी आई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सरकार इसे लेकर चिंतित है और इसीलिए सरकार ने तुरंत कई कदम उठाए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि भारत की जरूरत लगभग 280 लाख टन है और आज की स्थिति में हमारे पास 20 से 25 लाख टन से ज्यादा का अतिरिक्त स्टॉक है। वहीं सहकारी चीनी मिलों की संस्था एनएफसीएसएफ के प्रमुख ने कहा है कि भारत आने वाली चीनी की कुल खेप 15 अक्टूबर से पहले देश में पहुंच सकती है। हालांकि अभी इसकी सही मात्रा का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। वहीं जमाखोरी के खिलाफ सरकार की सख्ती से कीमतों में कुछ हद तक कमी भी आने लगी है। एनएफसीएसएफ के अध्यक्ष प्रकाश नाइकनवारी ने रविवार को बताया कि फिलहाल आयात के लिए ब्राजील ही एकमात्र व्यवहारिक स्रोत है, क्योंकि पारंपरिक आपूर्तिकर्ता थाईलैंड खुद चीनी की कमी से जूझ रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सप्लाई सबसे पहले पहुंचेगी। ब्राजील से भारत तक सामान आने में 40 से 45 दिन लगती है। नायकनवरी ने कहा कि केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने फेडरेशन और इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। उन्होंने बाजार में उपलब्ध सप्लाई सुनिश्चित करने और कीमतों पर रोक लगाने का निर्देश भी दिया था। इससे पहले चीनी की कीमत 65-70 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थी। हालांकि शनिवार को खुली टेंडरों में 5 रुपए प्रति किलोग्राम तक की भी यहाँ गिरावट आ गई। लेकिन जिस तरीके से लगातार ही ये खबरें सामने आ रही थी कि चीनी की कीमतें बढ़ गई हैं और देखने को भी मिला जहां कुछ दिन पहले तक जहां बाजार में चीनी की कीमत 55 रुपए प्रति किलोग्राम तक थी, वो बढ़कर के 65 रुपए प्रति किलोग्राम और कुछ जगह पर 70 रुपए प्रति किलोग्राम तक भी आ गई थी। हालांकि देखने को मिला बीते शनिवार को जिस तरीके से यहाँ चीनी में 5 रुपए प्रति किलोग्राम की यहाँ गिरावट देखी गई, उसके बाद अब माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में धीरे धीरे एक बार फिर से चीनी के दामों में गिरावट आती चली जाएगी और इससे आम लोगों की जेब पर कुछ दिनों के लिए जो बोझ पड़ा था वो फिर कम होकर के सामान्य हो जाएगा। साथ ही यहाँ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बात का भी जिक्र किया कि उत्पादन में भी इस बार कमी आई है, जिसका प्रमुख कारण उन्होंने दिया कि गन्ने में होने वाली बीमारी और मौसम ने यहाँ प्रभावित किया है उत्पादन को। लेकिन अब जिस तरीके से ब्राजील से यहाँ आयात होने वाला है, उसके बाद माना जा रहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर एक बार फिर से भारत में चीनी की उपलब्धता और बाजार में उसके दामों में बड़े स्तर की गिरावट आने वाली है।